अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी मेरे बेटे, हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड के क्या होते हैं मेरे बेटे, फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है, आज हम मेरे बेटे कुछ और चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे देखिएगा। अब आपको एक चीज़ पता है मेरे बेटे, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। दूसरी अहम तरीन चीज़ आपको जो पता है मेरे बेटे, वो है क्या? मॉलिक्यूल। अब इसमें ये याद रखिएगा, ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है मेरे बेटे, यहाँ तो कोई इशू, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल किसका होता है आपको पता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स का होता है। किसका होता है मेरे बेटे? कोवेलेंट बॉन्ड का होता है। तो ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है, फार्मूला यूनिट की नहीं, ख्याल कीजिएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, एटम पर आपको पता है सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और साइडों पर क्या होते हैं? शाबाश शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? सेंटर में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, साइडों पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही ना? अब आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है मेरे बेटे, अब अगर प्रोटॉन 5 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5। तो ये 5 यहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सॉरी, और इलेक्ट्रॉन 5 कहाँ होंगे? यहाँ घूम रहे होंगे। अब मैंने पहले शेल में 2 लगाए हैं, तीसरे में 3 लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, आखिरी शेल वाले, ये कभी कभी मेरे बेटे अपना शेल छोड़कर बाहर शेल छोड़ देते हैं, दूसरे एटम के पास चले जाते हैं, या एटम्स के दरमियान में यूं घूमते हैं। क्लियर है? समझ आ रही है? शेल छोड़ दिया, अब प्रोटॉन +5 चार्ज हो गया, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया मेरे बेटे? क्या हो गया ज़रा? माइनस, क्या हो गया? -5 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना रह गया? -4 रह गया। तो टोटल चार्ज जो अगर जमा करें तो जवाब क्या आ जाता है? +5 - 4 +1। तो इसका मतलब है इस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव। तो इसी तरह अगर 2 चले जाएं मेरे बेटे तो +5 में से -3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बाकी कितने रह गए? 3। तो चार्ज कितना आ गया? तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएं, एक जाए तो +1, दूसरा जाए मेरे बेटे, 2 चले जाएं अगर तो +2, अगर 3 चले जाएं तो +3। किसके ऊपर चार्ज आ रहा है? एटम के ऊपर। आखिरी शेल से जा सकते हैं। किससे जाएंगे मेरे बेटे? आखिरी शेल से। अब एक और मिसाल लेते हैं। यही एटम है मेरे बेटे, ये इलेक्ट्रॉन जो इस एटम का था घूमता हुआ इसमें शामिल हो गया। पहले इसके 3 थे, 2 अंदर थे, तो +5 थे, और टोटल अब पहले -5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया? -6 हो गए। तो जवाब क्या आ जाएगा? +5 - 6 = क्या आ जाएगा मेरे बेटे? -1। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो पहले 5 थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो +5 - 7 क्या आ गया? -2। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन 1 निकले तो +1, 2 निकले तो +2, 3 निकले तो +3, यानी इलेक्ट्रॉन जितने जाएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, और इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे, जितने आएंगे, एक आएगा तो -1, 2 आएंगे तो -2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो -3। किसके ऊपर आ रहा है? एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है मेरे बेटे? क्लियर है? तो एटम के जाने से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, एटम आ जाते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं।
प्रोटॉन तो फिक्स रह जाते हैं, प्रोटॉन कम नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे या आ जाएंगे। अगर निकल गए तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, ज़ाहिर बात है ये कम हो जाएंगे। अगर आ गए तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे और एटम पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम पूरे एटम को कंसीडर करते हैं। क्लियर है? ओके। तो अगर मैं कहूँ H+, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। Cl नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। क्लियर है? SO4 नेगेटिव 2, तो इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। क्लियर है? सही है, यहाँ तक कोई इशू? सोडियम +1 एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। Mg+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए हैं। इसने भी एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, इसने एक लिया हुआ है, इसने 2 लिए हुए हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन जाने से क्या चार्ज आएगा मेरे बेटे, पॉजिटिव। आने से क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे आने से और जाने से कम हो जाएंगे। अब जब एटम से इलेक्ट्रॉन चले गए क्या होगा, या आगे, तो प्रोटॉन बराबर नहीं है इलेक्ट्रॉन के, तो बराबर नहीं होंगे तो उन पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ऐसे एटम को मेरे बेटे एटॉमिक आयन कहते हैं, या सिर्फ आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक आयन या सिर्फ आयन। यहाँ तक क्लियर है? एटॉमिक आयन या सिर्फ आयन। क्या, जब एटम पर चार्ज आ गया। समझ आ रही है? ओके, देखते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कैन नॉट एग्जिस्ट, अकेला नहीं रहता ज़्यादातर। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आयन जो होता है वो चार्ज्ड होता है। वो क्या होता है, चार्ज्ड होता है। तो यही एटम जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, अगर आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आयन क्या हो गया, चार्ज होता है। क्या होता है, आयन खुद एटम होता है, लेकिन उस पर जब चार्ज आ जाए तो एटम के बजाय क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। क्लियर? केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम्स बाय एडिंग एंड रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। वो कहता है ये एटम एक दूसरे से मिलते क्यों हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन 2 क्यों मिलेंगे, सोडियम से क्लोरीन क्यों मिलेगा। वजह ये होगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा एक लेगा, जिसकी वजह से इनमें अट्रैक्शन होगी और ये मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। तो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन जो होता है वो कैटायन कहलाता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो ये ही एटम अब क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैटायन। कैट तो आप जानते होंगे किसको कहते हैं, बिल्ली। हाँ, बहरहाल क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कैटायन कहलाएगा। ये एटम का नाम अब क्या होगा, कैटायन। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक निकलेगा तो +1, 2 निकले +2, 3 निकले +3। द नेगेटिव चार्ज आयन आर क्या, और जो नेगेटिव चार्ज एटम होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे बेटे, एन आयन। क्या कहलाएंगे, एन आयन। द आयनिक कंपाउंड कंटेन, तो ये देखेंगे आयनिक कंपाउंड है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने लिया है, तो ये क्या होगा, लेने वाला क्या होगा, एन आयन, और देने वाला क्या होगा, कैटायन। तो एक जितने, अच्छा, कैटायन और एन आयन मिल जाते हैं तो जो नई चीज़ बनती है मेरे बेटे वो आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। तो वो कहता है कैटायंस कंटेन आयंस, एनाइंस और कैटायंस। तो आयनिक कंपाउंड में एनाइंस भी होते हैं और कैटायन भी होते हैं, और मिलकर जो चीज़ बनाते हैं वो न्यूट्रल होती है। क्या होती है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो +1 -1 रिजल्ट क्या आ गया, 0। मेटल एटम जनरली लूज, वो कहते हैं मेटेलिक एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन देते हैं। सोडियम है, मसलन क्या है, सोडियम है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। क्लियर है? कैल्शियम है, कैल्शियम +2 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। इसका मतलब ये कैल्शियम एक एटम था, ये इधर से जब शिफ्ट हुआ यानी इसमें चेंज आया
तो ये गिवन होता है, ये प्रोडक्ट होता है कि इसके बाद तब्दील होने के बाद ये चीज़ बनती है, तो ये दरमियान में एरो होता है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव आयन बनेगा और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी निकलेंगे, +2 है ना, क्लियर है। इसी तरह ऑक्सीजन है, अब गौर से देखिएगा ऑक्सीजन नॉर्मल है, लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वसूल कर लेगी, इसका मतलब क्या है, ये वसूल कर रही है, तो नई चीज़ जो बनेगी वो क्या होगी, -2। तो अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया मेरे बेटे, आयन बन गया। यहाँ तक क्लियर। क्या चीज़, एटॉमिक आयंस, एनाइन कैटाइन, क्लियर है। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सही है मेरे बच्चे, रिवाइज करने की ज़रूरत है, रीड कर लेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम।